नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार की बात है, एक लड़का था, उसका नाम अजय था। वो एक छोटा-मोटा फ़ोटोग्राफ़र था। वो यहाँ-वहाँ जाकर लोगों की फ़ोटो खींचकर कुछ पैसे कमा लिया करता था। एक दिन वो और उसके 3-4 दोस्त एक चाय की दुकान पर बैठे थे। वो सब वहाँ पर चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। तभी उसके 3-4 दोस्तों ने उससे बोला, भाई तू दिन रात लोगों की फ़ोटो खींचता फिरता है, कभी हमारी भी फ़ोटो खींच लिया कर। तब अजय उनसे बोलता है, वो लोग मुझे फ़ोटो खिंचवाने के पैसे देते हैं, अगर तुम भी मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हारी भी फ़ोटो खींच दूंगा। तब उसके दोस्त बोलते हैं, अच्छा अगर ऐसा है तो ठीक है, हम सब मिलकर तुझे 500 रुपये देंगे, तू कल हम सब का एक जोरदार फ़ोटोशूट कर देना। तब वो बोलता है, ठीक है, कल सुबह 9 बजे तुम सब तैयार होकर चिल्ड्रन पार्क में आ जाना, वहाँ पर तुम्हारा फ़ोटोशूट कर दूंगा। इसके बाद दूसरे दिन वो सब लोग तैयार होकर उस पार्क में आ जाते हैं और अजय से अपना फ़ोटोशूट करवाने लगते हैं। वो उन लोगों की फ़ोटो खींच ही रहा होता है, तभी पीछे से एक लड़की अजय के पास आकर अपना हाथ अजय के कंधे पर रख देती है। तभी अजय एकदम से डर जाता है और वो एकदम से पीछे मुड़कर देखता है। उसके पीछे एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी होती है, जिसे देखकर अजय तो पूरी तरह से उसका दीवाना हो जाता है। अजय उस लड़की को देख ही रहा होता है, तभी वो लड़की अजय से बोलती है, क्या आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं? अजय बोलता है, हाँ, क्यों क्या हुआ? तब वो लड़की बोलती है, कुछ नहीं, बस मुझे अपना फ़ोटोशूट करवाना था, क्या आप मेरा फ़ोटोशूट कर सकते हैं? अजय चाहता तो था कि उस लड़की को मना कर दूं, पर उस लड़की की खूबसूरती को देखकर अजय चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाता। आखिर अजय उसे हाँ कर ही देता है और अजय कहता है, ठीक है, मैं आपका फ़ोटोशूट कर दूंगा। उसके बाद वो लड़की अजय को अपना नंबर देती है और कहती है, आज रात को 9 बजे तैयार रहना, मैं जब तुम्हें कॉल करूँगी तब तुम मेरे पास आ जाना और मेरा फ़ोटोशूट कर देना। तब अजय उस लड़की को बोलता है, लेकिन फ़ोटोशूट करना कहाँ पर है? तब वो बोलती है कि वो सब मैं तुम्हें फ़ोन पर बता दूँगी, अभी मैं चलती हूँ, मुझे कहीं पर जाना है। इतना बोलकर वो लड़की वहाँ से निकल जाती है और अजय भी दोस्तों का फ़ोटोशूट करके अपने घर की ओर लौट जाता है। लेकिन घर आकर भी वो लगातार उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है कि कब रात के 9 बजेंगे और मेरी मुलाकात वापस उस लड़की से होगी। ऐसे ही वक्त बीतता चला जाता है और आखिर रात के 9 बज जाते हैं। रात के 9 बजते ही अजय के नंबर पर उस लड़की का कॉल आता है। उस लड़की का कॉल आते ही अजय के मोबाइल की स्क्रीन पूरी लाल हो जाती है। ऐसा होते देख अजय को लगता है शायद मेरे मोबाइल में कोई वायरस आ गया है, इसीलिए मेरे फ़ोन की स्क्रीन लाल हो गई है। यही सोचते-सोचते वो एकदम से उस लड़की का कॉल उठा लेता है और बोलता है, जी मैडम बोलिए, कहाँ पर आना है? तब वो लड़की बोलती है, इस वक्त मैं शांति नगर के बस स्टॉप पर खड़ी हूँ, जल्दी आ जाओ। तब वो लड़का उस लड़की का फ़ोन काट कर तुरंत शांति नगर की ओर निकल जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि वहाँ पर रोड पर बहुत सारी भीड़ लगी है और वहाँ पर किसी की लाश पड़ी है, जिसे उठाकर कुछ लोग एम्बुलेंस के अंदर ले जा रहे होते हैं। भीड़ ज़्यादा होने की वजह से उसे ठीक से दिखाई नहीं देता कि ये लाश किसकी है। फिर वो यहाँ-वहाँ नज़र मारने लगता है कि वो लड़की कहाँ पर है, लेकिन वो लड़की तो उसे दूर-दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही होती। फिर वो एक ढाबे के पास जाता है, वहाँ पर जाकर वो अपनी जेब से एक सिगरेट निकालता और ढाबे वाले को बोलता है, भैया एक माचिस देना। तब ढाबा वाला उससे बोलता है कि माचिस तो नहीं है, बाहर लाइटर लटक रहा है, वहाँ से आप अपनी सिगरेट लगा लो। उसके बाद वो उस लाइटर के पास जाता है और वहाँ पर अपनी सिगरेट लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सिगरेट जल नहीं रही होती। तब वो लाइटर को 3-4 बार अपनी हथेली पर मारता है, फिर एकदम से लाइटर जल जाता है और वो अपनी सिगरेट जलाकर कश मार ही रहा होता है। तभी वो लड़की उसके सामने आती है और बोलती है, इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। उस लड़के ने कहा, मैडम मैं तो यहीं पर था, मैं तो कब से आपको ढूँढ रहा था, लेकिन आप ही नहीं मिली। उस लड़की से बात करते-करते अचानक उस लड़के की नज़र एम्बुलेंस के अंदर रखी उस लाश पर पड़ती है। वो देखता है कि वो लाश तो उसी लड़की की थी, जिससे वो मिलने के लिए आया था। तब वो लड़का सोचता है, अगर ये मर चुकी है तो मेरे सामने खड़ी है, ये लड़की कौन है? उस लड़की को सामने खड़ा देख वो लड़का पूरी तरह से डर जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। वो लड़का उससे डरते डरते बोलता, अगर आप यहाँ पर हो तो वो कौन है? वो बोलती है, कौन है? फिर उस लड़की की नज़र भी साइड में एम्बुलेंस के अंदर रखी लाश पर पड़ती है और वो उससे बोलती है, अच्छा तो तुमने देख लिया।
इतना बोलकर वो लड़की उससे बोलती है, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, चलो अब तुम मेरा फ़ोटो शूट करो। वो लड़का डर के मारे बुरी तरह से कांपने लगता है, उसकी हालत वहीं पर ख़राब होने लगती है। वो लड़का तुरंत अपनी गाड़ी को धक्का मारकर वहीं पर गिरा देता है और वहाँ से तुरंत भागने लगता है। वो लड़की भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है, लेकिन वो लड़का बहुत तेज़ी से आगे की ओर भागने लगता है और वो भागता रहता है, कम से कम आधे घंटे तक वो लड़का उसी रोड पर भागता रहता है और वो पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखता कि मेरे पीछे वो लड़की आ रही है या नहीं आ रही है। वो लड़का बस सीधा भागता ही रहता है और भागते-भागते वो लड़का सीधा जाकर अपने घर के अंदर घुस जाता है। खुद को अपने घर के कमरे में बंद कर लेता है। उसके बाद बहुत देर तक उसे अपने घर का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती रहती है, लेकिन वो घर का दरवाज़ा खोलता नहीं है। थोड़ी देर बाद वो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ अपने आप बंद हो जाती है। फिर वो लड़का जब बाहर जाकर वापस देखता है तो उसे बाहर कोई नज़र नहीं आता। उसके बाद कुछ दिनों बाद वो लड़का अचानक बीमार पड़ जाता है और उसके घरवाले उसका इलाज करवाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़का ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। लगभग 3 साल बाद अचानक उस लड़के की एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है और किसी को पता नहीं लगता कि उस लड़के की मौत क्यों हुई। बस लोगों को इतना तो पता था कि वो लड़का बहुत समय से बीमार चल रहा था, लेकिन उसकी मौत की असली वजह किसी को पता नहीं लगती। आपको क्या लगता है, उसकी मौत की वजह वो लड़की थी या फिर कुछ और? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।